क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं? हर कोई अमीर बनने आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कंगाल होकर लौटते हैं। क्या मार्केट दोषी है या फिर असली खेल कुछ और है? वान के थाप की किताब सुपर ट्रेडर हमें यही सच्चाई सिखाती है। वो कहते हैं, मार्केट आपको हर दिन इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए चाहिए एक सुपर ट्रेडर का माइंडसेट। सुपर ट्रेडर बनना मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जहां आपको सबसे पहले अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आपका डर, आपकी लालच, आपकी उम्मीदें और आपकी गलतियां। सोचिए, अगर आप मार्केट के हर अच्छे और बुरे समय में लगातार प्रॉफिट कमा सकें, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? क्या आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे? और सबसे बढ़कर, क्या आप खुद को एक सुपर ट्रेडर कह पाएंगे? ये किताब हमें बताती है कि सुपर ट्रेडर बनने के लिए 3 चीज़ों पर मास्टरी ज़रूरी है। माइंडसेट, अपने इमोशंस पर काबू, रिस्क मैनेजमेंट, हर हाल में कैपिटल बचाना, और सिस्टम डेवलपमेंट, एक ऐसा प्रूवन सिस्टम बनाना जो हर मार्केट साइकिल में काम करे। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान अपने अंदर की कमजोरियों को जीतकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ट्रेडर बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके माइंड से आपके पैसे तक। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों में तुरंत पैसों की चमक आ जाती है। हमें लगता है कि बस चार्ट देखो, खरीदो और बेचो और अगले दिन हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। मार्केट असल में माइंड का खेल है। वैन थार्प कहते हैं कि अगर आप मार्केट से लगातार जीतना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को जीतना होगा। टीटी धड़ानीन अखदारी तरनेंगो। जरा सोचिए, एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है। उसके पास थोड़े पैसे हैं, दिल में सपने हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, मैं अमीर बनूंगा। वो इंटरनेट पे वीडियो देखता है, स्ट्रैटेजीज खरीदता है, इंडिकेटर्स लगाता है। पहले 2-3 ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो सोचता है कि वाह, ये तो आसान है, बस यही मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन फिर अचानक मार्केट उल्टा चलता है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो घबरा जाता है, यार ये क्यों हुआ? शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। वो स्ट्रैटेजी बदलता है, नया इंडिकेटर लगाता है, लेकिन फिर भी लॉस होता है। धीरे धीरे वो इन सर्कल में फंस जाता है। कभी ग्रीड उसे ओवर ट्रेड कराती है, कभी फियर उसे रोक देता है। आखिर में उसका अकाउंट खाली हो जाता है। यही कहानी है 90% ट्रेडर्स की। असली समस्या मार्केट नहीं है, माइंडसेट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, शायद मेरा लक खराब था, शायद मुझे इनसाइडर नॉलेज चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम न तो मार्केट है और न ही स्ट्रैटेजी। असल समस्या है आपका माइंडसेट। जब आप प्रॉफिट देखते हैं तो लालच, ग्रीड आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। जब आप लॉस देखते हैं तो डर, फियर आपको समय से पहले बाहर निकालवा देता है। जब आप जीतते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको रैकलेस बना देता है, और जब आप हारते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आपकी जजमेंट खराब कर देता है। मार्केट न्यूट्रल है, उसमें न ही कोई दुश्मनी है, न ही दोस्ती, लेकिन आपका माइंड ही मार्केट को आपके खिलाफ बना देता है। ट्रेडिंग इक्वल्स अ बिजनेस, नॉट अ गैम्बल। वैन थार्प हमें सिखाते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी अमीर बनने का तरीका मानेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है, और हर सक्सेसफुल बिजनेस की तरह इसमें भी चाहिए क्लियर प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन। सोचिए, अगर कोई दुकान खोलता है और उसे मालूम ही नहीं कि खर्च कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लॉसेस कैसे हैंडल करने हैं, तो क्या वो दुकान चलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर एक ट्रेडर को पता ही नहीं कि उसका रिस्क पर ट्रेड कितना है, उसका सिस्टम किस कंडीशन में काम करता है और उसकी साइकोलॉजी कैसी है, तो वो कैसी उम्मीद कर सकता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाएगा? वी मार्केट वेव्स वर्सेस माइंड वेव्स। वैन थार्प कहते हैं, मार्केट वेव्स की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी।
कभी बुलिश, कभी बेरिश। आप इन वेव्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सही समय पर सही बोट में हों। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बोट को, माइंडसेट को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका दिमाग डर, लालच और भावनाओं की वेव से हिल जाता है। सुपर ट्रेडर वही है जो इन अंदरूनी वेव्स पर काबू पाले, जिसने अपने माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन कर लिया है। एक उदाहरण, सुपर ट्रेडर वर्सेस ऑर्डिनरी ट्रेडर। मान लीजिए मार्केट में अचानक गिरावट आ गई। ऑर्डिनरी ट्रेडर पैनिक कर जाता है, सारे स्टॉक्स बेच देता है, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फिर रिग्रेट करता है कि काश रुक जाता। सुपर ट्रेडर पहले से प्रिपेयर्ड है, उसने रिस्क कैलकुलेट किया है, उसका स्टॉप लॉस सेट है, उसे पता है कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है, इसलिए वो कामली अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। देखिए फर्क देखिए, मार्केट दोनों के लिए सेम था, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि माइंडसेट अलग था। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम। वैन थायर कहते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि लॉस होना नॉर्मल है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते हैं। आपको सीखना होगा कि पैसे खोने से ज्यादा डेंजरस है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल खोना। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मार्केट की जगह अपने ऊपर फोकस करना। पावरफुल कोट, A trader's number one job is not to make money, it's to protect capital and manage himself. Practical takeaways from chapter 1. ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बड़ा एज है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपको हरा या जिता सकती है। ट्रेडिंग को बिजनेस माने, गैम्बल नहीं। बिना प्रॉपर प्लान और डिसिप्लिन के आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। माइंडसेट कंट्रोल इज इक्वल टू मार्केट कंट्रोल। अगर आप अपने इमोशंस पर जीत गए तो मार्केट आपके खिलाफ होके भी नहीं हरा पाएगा। दोस्तों, मार्केट में हर दिन करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग विनर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि असली जंग चार्ट्स पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चलती है। सुपर ट्रेडर बनने की शुरुआत यहीं से होती है, माइंडसेट से। तो अब सवाल यह है कि अगर माइंडसेट इतना महत्वपूर्ण है तो अगला कदम क्या है? यही हम जानेंगे चैप्टर 2 में। सुपर ट्रेडर की पहचान, ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर। चैप्टर 1 में हमने समझा कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट से नहीं बल्कि माइंडसेट से शुरू होता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर सुपर ट्रेडर होता कौन है और एक नॉर्मल ट्रेडर से उसमें इतना फर्क क्यों होता है? वैन थार्प कहते हैं कि दुनिया में लाखों ऑर्डिनरी ट्रेडर्स हैं, लेकिन सुपर ट्रेडर बनना रेयर है। यहां बात सिर्फ स्ट्रैटेजीज या पैसे की नहीं है, यहां बात है आइडेंटिटी की। ऑर्डिनरी ट्रेडर वर्सेस सुपर ट्रेडर। जरा कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर्स सुबह उठते हैं, दोनों के पास चार्ट्स हैं, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों को न्यूज़ मिलती है, फिर भी एक बार बार हारता है और दूसरा लगातार जीतता है। फर्क कहाँ है? ऑर्डिनरी ट्रेडर हर ट्रेड को जैकपॉट समझकर खेलता है। सुपर ट्रेडर हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड रिस्क मानकर एग्जीक्यूट करता है। ऑर्डिनरी ट्रेडर का फोकस होता है आज कितना कमा सकता हूं। सुपर ट्रेडर का फोकस होता है आज मैंने प्रोसेस कितना सही किया। ऑर्डिनरी ट्रेडर लॉसेस से टूट जाता है। सुपर ट्रेडर लॉसेस को एक टीचर मानता है। वैन थार्प का कहना है कि सुपर ट्रेडर की असली ताकत उसका दिमाग, उसका डिसिप्लिन और उसका सेल्फ मास्टरी है। सेल्फ मास्टरी, खुद पर जीत। सुपर ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है खुद पर मास्टरी। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने गुस्से, डर, लालच पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या वो करोड़ों के मार्केट को कंट्रोल कर पाएगा? सुपर ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है। जब ग्रीड कहती है कि और ट्रेड ले ले, वो कामली रूल बुक खोलता है और वही करता है जो सिस्टम कहता है। जब फियर कहती है कि अभी निकल जा वरना सब खो देगा, वो कामली स्टॉप लॉस तक वेट करता है बिना पैनिक हुए। सेल्फ मास्टरी का मतलब है इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें पहचानना और हैंडल करना। कहानी दो ट्रेडर्स की। एक बार दो ट्रेडर्स ने एक ही स्टॉक खरीदा। स्टॉक नीचे गिरा। पहले ट्रेडर ने तुरंत बेच दिया और बाद में देखा कि स्टॉक वापस ऊपर चला गया। वो रिग्रेट में जलता रहा। दूसरे ट्रेडर ने कामली अपने रूल्स फॉलो किए, स्टॉप लॉस लगाया और लॉस को एक्सेप्ट किया। बाद में वही ट्रेडर अगली अपॉर्चुनिटी पर डबल प्रॉफिट बना पाया। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था।
पहला ट्रेडर अपनी भावनाओं का गुलाम था, दूसरा ट्रेडर एक सुपर ट्रेडर था। कि सुपर ट्रेडर की खासियतें। वैन थार्प हमें बताते हैं कि सुपर ट्रेडर की पहचान कुछ क्लियर हैबिट्स से होती है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, उसे पता है कि उसका एंड गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी और फ्रीडम पाना है। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, वो हर दिन प्रॉफिट लॉस नहीं गिनता, बल्कि ये देखता है कि उसने अपने रूल्स सही फॉलो किए या नहीं। रिस्क कंट्रोल, वो कभी भी अपनी पूंजी को खतरे में नहीं डालता, हर ट्रेड में पहले रिस्क कैलकुलेट करता है। कंटिन्यूस लर्निंग, सुपर ट्रेडर हर लॉस को एक टीचर मानता है, ना कि दुश्मन। इमोशनल डिसिप्लिन, उसे पता है कि डर और लालच हमेशा रहेंगे, लेकिन उसने खुद को ट्रेन किया है कि ये इमोशंस उसे कंट्रोल न करें। माइंडसेट वर्सेस आइडेंटिटी, वैन थार्प का एक गहरा इंसाइट है। सुपर ट्रेडर बनने के लिए माइंडसेट बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। मतलब क्या? अगर आप खुद को सिर्फ एक ट्रेडर मानते हैं तो आप मार्केट से बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल सुपर ट्रेडर मानते हैं तो आप हर काम, हर डिसीजन उसी आइडेंटिटी से लेंगे। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लेना, खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मानना, हर दिन डिसिप्लिन से रूल्स फॉलो करना। पावरफुल कोट, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स, बाय वैन के थार्प। ऑर्डिनरी से सुपर ट्रेडर बनने का रास्ता। वैन थार्प इस जर्नी को 4 चरणों में समझाते हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आपको पता ही नहीं कि आप कितना नहीं जानते। ज्यादातर बिगिनर्स यहां फंसे रहते हैं। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब आपको पता है कि आप गलतियां कर रहे हैं, आप सीखना शुरू करते हैं। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अब आप सही काम करते हैं, लेकिन एफर्ट और ध्यान लगाकर। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यही सुपर ट्रेडर की अवस्था है। अब आप डिसिप्लिन से, प्रोसेस से नेचुरली काम करते हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 2। सुपर ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर जीत जरूरी है। मार्केट को कंट्रोल करने से पहले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। आइडेंटिटी बदलें, खुद को एक प्रोफेशनल सुपर ट्रेडर मानना शुरू करें। प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। लगातार सही डिसीजंस ही कंसिस्टेंसी लाते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, हर लॉस को एक टीचर माने, ना कि दुश्मन। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि सुपर ट्रेडर की पहचान किसी स्ट्रैटेजी या लक से नहीं होती। उसकी असली पहचान है उसका डिसिप्लिन, उसका माइंडसेट और उसकी आइडेंटिटी। ऑर्डिनरी ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, सुपर ट्रेडर खुद से जीतता है। और याद रखिए, सुपर ट्रेडर बनना एक जर्नी है। हर दिन, हर ट्रेड में आपको ये आइडेंटिटी मजबूत करनी होगी। तो अब अगले चैप्टर में हम गहराई से जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट का विज्ञान, कैसे सुपर ट्रेडर हर हाल में अपनी पूंजी को बचाता है। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना सेकेंडरी है, पैसा बचाना प्राइमरी। कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल प्रॉफिट बनाने का नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को बचाने का है। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स तब हारते हैं जब वो रिस्क को समझे बिना ट्रेड करते हैं। वो चार्ट्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ट्रेंड पकड़ते हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल नहीं पूछते। पहला, क्या होगा अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया, तो मैं कितना खो सकता हूं? वैन थार्प कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। मतलब रिस्क को कंट्रोल करना ही वो कुंजी है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को सुपर ट्रेडर बनाती है। टारगेट, मान लीजिए 2 ट्रेडर्स ने निफ्टी पर एक ही जगह एंट्री ली। मार्केट अचानक नीचे गिर गया। पहला ट्रेडर घबरा गया, उसने सोचा कि मार्केट वापस आएगा, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। रिजल्ट, उसका 50% कैपिटल एक ही दिन उड़ गया। दूसरा ट्रेडर ने पहले ही कैलकुलेशन की थी, उसने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से पोजीशन ली और स्टॉप लॉस लगाया। रिजल्ट, उसका सिर्फ 1% कैपिटल गया, वो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहा। अब सोचिए कौन ज्यादा समय तक सर्वाइव करेगा। यही है रिस्क मैनेजमेंट की ताकत। रिस्क पर ट्रेड 1% रूल वैन थार्प का सबसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है। पहला, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 1000 से 2000 रुपए ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में 10 से 20% रिस्क लेंगे और वो लॉस हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। सुपर ट्रेडर जानता है कि सर्वाइवल इज ग्रेटर दैन प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर दैन जैकपॉट।
पोजीशन साइजिंग असली हथियार। वैन थार बार बार कहते हैं कि पोजीशन साइजिंग ही सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क है। पोजीशन साइजिंग मतलब आप कितने शेयर्स या लॉट्स खरीदे ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स दूर है और आप सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क करना चाहते हैं, तो आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है कि लॉस इज इक्वल टू 1000 रुपए से ज्यादा ना हो। यही कैलकुलेशन सुपर ट्रेडर को काम रखती है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि वर्स्ट केस में भी मेरा नुकसान लिमिटेड है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू इमोशनल कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा टूल है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता है कि वर्स्ट केस में भी आपका नुकसान मैनेजेबल है, तो क्या आप पैनिक करेंगे? क्या आप डर से गलत डिसीजन लेंगे? नहीं, क्योंकि आपने पहले ही रिस्क डिफाइन कर दिया है। यही कॉन्फिडेंस सुपर ट्रेडर को ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बनाता है। कहानी टर्टल ट्रेडर्स। वैन थार्प टर्टल ट्रेडर्स का एग्जाम्पल देते हैं। रिचर्ड डेनिस ने कुछ ऑर्डिनरी लोगों को सिंपल रूल्स सिखाए थे। उनमें सबसे बड़ा रूल यही था, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। नतीजा, कुछ ही सालों में वो लोग करोड़ों कमा गए, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है रिस्क कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। रिस्क स्मॉल पर ट्रेड 1 से 2%। कभी भी एक ही ट्रेड में बड़ा हिस्सा दांव पर ना लगाएं। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, बिना स्टॉप लॉस के आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। पोजीशन साइजिंग इज एवरीथिंग। क्वांटिटी कैलकुलेशन ही आपकी असली ढाल है। नेवर ऐड टू लूजिंग पोजीशंस। बहुत ट्रेडर्स अपनी गलती दुगनी करते हैं, सुपर ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करता। डाइवर्सिफाई स्मार्टली। सारे ट्रेड्स एक ही सेक्टर या एसेट में ना डालें, रिस्क स्प्रेड करना जरूरी है। रिस्क ऑफ रूइन। असली डर। वैन थार्प एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिस्क ऑफ रूइन। मतलब अगर आप लगातार लॉसेस खाते रहे तो आपका अकाउंट कब जीरो हो जाएगा। अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो कुछ ही गलत ट्रेड्स आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आप छोटे रिस्क पर खेलते हैं तो आप लंबे समय तक गेम में टिके रहेंगे। सुपर ट्रेडर का गोल है गेम में बने रहना, क्योंकि अगर आप सरवाइव कर गए तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। पावरफुल कोट, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक व्हेन यू विन, बट हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग दैट डिटर्मिन्स योर सक्सेस। वैन के थार्प। प्रैक्टिकल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 3। रिस्क पर ट्रेड 1 से 2% से ज्यादा ना रखें। कैपिटल बचाना प्राइमरी है। हर ट्रेड से पहले पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करें। क्वांटिटी कभी भी गैस वर्क पर ना लें। स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल है। बिना स्टॉप लॉस इज इक्वल टू सुसाइड। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू इमोशनल फ्रीडम। प्रॉपर रिस्क कंट्रोल आपको पैनिक से बचाता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ही अल्टीमेट की है। मार्केट इनफाइनाइट है, लेकिन आपका कैपिटल फाइनाइट। इसे बचाना ही असली सक्सेस है। दोस्तों, एक ऑर्डिनरी ट्रेडर सोचता है कि आज कितना कमा सकता हूं, लेकिन सुपर ट्रेडर सोचता है आज कितना बचा सकता हूं। रिस्क मैनेजमेंट वही दीवार है जो आपको मार्केट के तूफानों से बचाती है। और याद रखिए कि मार्केट में जीतने के लिए पहले आपको हार से बचना सीखना होगा। तो अब जब हमने माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की ताकत समझ ली है, तो अगला सवाल है कि सुपर ट्रेडर अपना ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाता है, कैसे वो एक ऐसा एज डेवलप करता है जो हर मार्केट कंडीशन में काम करता है। यही जानेंगे हम अगले अध्याय में, चैप्टर 4, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना और टेस्ट करना। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने जाना कि सुपर ट्रेडर का असली खेल माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट से शुरू होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब माइंड और कैपिटल कंट्रोल में आ गए, तो एक्चुअल मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे करें, कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ना है, और कैसे जाने कि हमारी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। यहीं आता है ट्रेडिंग सिस्टम। वैन थार्प कहते हैं, विदाउट अ प्रूवन सिस्टम यू आर जस्ट गैम्बलिंग विद डिसिप्लिन। मतलब अगर आपके पास टेस्टेड सिस्टम नहीं है तो डिसिप्लिन भी आपको बचा नहीं पाएगा। पीस नंबर 1, ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। बहुत लोग ट्रेडिंग को सिर्फ बाय और सेल समझते हैं, लेकिन एक सुपर ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग सिस्टम एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें शामिल हैं एंट्री रूल्स, कब और क्यों ट्रेड लेना है, एग्जिट रूल्स, कब और कैसे ट्रेड से बाहर निकलना है, स्टॉप लॉस रूल्स, वर्स्ट केस में नुकसान कितना एक्सेप्ट करना है, पोजीशन साइजिंग, कितनी क्वांटिटी लेनी है, मार्केट कंडीशन फिल्टर्स, कौन से हालात में सिस्टम काम करेगा और कब नहीं करेगा,
मतलब एक सिस्टम वो है जो आपको हर सिचुएशन में क्लियर डिसीजन देता है। अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। टारगेट ट्रेडिंग सिस्टम का दिल। वैन थार्प कहते हैं अ सुपर ट्रेडर हैज ऑलवेज एन एज, मतलब एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज जिससे लंबे समय में आप प्रॉफिट में रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके सिस्टम में 40% जीत होती है लेकिन हर बार रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो 10 ट्रेड्स में 4 बार जीत 30,000 रुपीज प्रॉफिट, 6 बार हार 6,000 रुपीज लॉस, नेट रिजल्ट प्रॉफिट। यही है एज। सुपर ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, बस सिस्टम का लॉन्ग टर्म एज काम करना चाहिए। कि ट्रेडिंग एज की टीम बनाइए। टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग। एक और बड़ी गलती ऑर्डिनरी ट्रेडर्स करते हैं, वो सिस्टम बनाए बिना ही लाइव ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन सुपर ट्रेडर हमेशा पहले टेस्टिंग करता है। बैक टेस्टिंग, पुरानी डेटा पर चेक करना कि सिस्टम काम करता है या नहीं। एग्जाम्पल, पिछले 5 सालों में अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी 60% बार प्रॉफिट दे रही है तो ये आपके लिए भरोसेमंद है। पेपर ट्रेडिंग, पहले डेमो या स्मॉल कैपिटल से रियल टाइम टेस्ट करना। जर्नलिंग, हर ट्रेड लिखना, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या सही हुआ, क्या गलती हुई। यही जर्नल सिस्टम को रिफाइन करने का सबसे बड़ा टूल है। माइंड, सिस्टम प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू सक्सेस। वैन थार्प हमें बार बार याद दिलाते हैं, अ सिस्टम इज ओनली एज गुड एज द ट्रेडर हु यूजेज इट। मतलब अगर आपके पास बेस्ट सिस्टम भी है लेकिन आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो कोई फायदा नहीं, और अगर आपका सिस्टम सिंपल है लेकिन आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो वही आपको करोड़ों कमा सकता है। कहानी, सुपर ट्रेडर का सिंपल सिस्टम। एक बार वैन थार्प के एक स्टूडेंट ने सिर्फ 2 सिंपल रूल्स बनाए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना और हर बार रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम नहीं लेना। उसने 6 महीने तक जर्नलिंग की और बार बार सिस्टम रिफाइन किया। शुरू में उसका विन रेट 35% था, लेकिन स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड की वजह से वो प्रॉफिट में रहा। धीरे धीरे उसने रिफाइन करके विन रेट 50% कर लिया। अब सोचिए, 50% जीत और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ये सिस्टम प्रैक्टिकली मनी मशीन बन गया। कि ट्रेडिंग सिस्टम की 5 खासियतें। सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कभी काम नहीं करता। टेस्टेड हो, सिस्टम को बैक टेस्ट और जर्नल से वैलिडेट करें। क्लियर रूल्स हो, शायद या लगता है सिस्टम में जगह नहीं, रूल्स क्रिस्टल क्लियर हो। अडैप्टेबल हो, मार्केट बदलता है, सिस्टम को रिफाइन करना पड़ेगा। आपके साइकोलॉजी के साथ फिट हो, अगर सिस्टम आपकी पर्सनालिटी के खिलाफ है तो आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। पावरफुल कोट, अ सिस्टम डजंट मेक यू अ सुपर ट्रेडर, योर कमिटमेंट टू टेस्टिंग, रिफाइनिंग एंड फॉलोइंग दैट सिस्टम डज। प्रैक्टिकल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 4। ट्रेडिंग सिस्टम इक्वल्स टू आपके लिए रोड मैप। बिना रोड मैप आप खो जाएंगे। हर सिस्टम में एज होना चाहिए, जीत की फ्रीक्वेंसी नहीं, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मायने रखता है। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग नॉन नेगोशिएबल हैं। सिस्टम पेपर पर नहीं, प्रैक्टिस से बनता है। सिंपल सिस्टम ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आपको कंफ्यूज करती है। सिस्टम और साइकोलॉजी का मैच जरूरी है, नहीं तो आप खुद सिस्टम तोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि सुपर ट्रेडर अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। उसका हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड स्टेप होता है। ऑर्डिनरी ट्रेडर सिस्टम ढूंढता है, सुपर ट्रेडर सिस्टम बनाता है और उसे रिफाइन करता है, और यही असली एज है। तो अब अगला सवाल यह है कि जब सिस्टम और रिस्क कंट्रोल सब ठीक है तो वो कौन सी चीज है जो ट्रेडर को बार बार पटरी से उतार देती है? जवाब है उसकी अपनी भावनाएं, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। और यही हम जानेंगे अगले अध्याय में, चैप्टर 5, मनोविज्ञान और भावनाओं पर काबू। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शायद आप कहेंगे मार्केट की वॉलेटिलिटी, शायद आप कहेंगे गलत न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स या मैनिपुलेशंस। लेकिन सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। हाँ, आपने सही सुना, आपका डर, आपकी लालच, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस और आपकी उम्मीदें, यही वो अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको लगातार प्रॉफिट से रोकती हैं। वैन थार्प कहते हैं, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल कंट्रोल। इफ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, यू कैन कंट्रोल योर प्रॉफिट्स। भावनाओं का अंधेरा खेल। जरा सोचिए, आपने एक स्टॉक खरीदा, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अचानक एक रेड कैंडल दिखती है। आपका दिल धड़कने लगता है, कहीं ये गिर ना जाए। डर के मारे आप तुरंत बेच देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद स्टॉक आसमान छूने लगता है। आप फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। दूसरी तरफ, कभी आपको लगता है कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। आप बिना सोचे समझे लोड ले लेते हैं। प्राइस थोड़ा गिरता है, पर आप कहते हैं
कोई बात नहीं, वापस चढ़ेगा। लेकिन वो गिरता ही चला जाता है और आपका कैपिटल डूबता जाता है। यही है फियर और ग्रीड का खेल। मार्केट तो न्यूट्रल है, वो तो सिर्फ प्राइस दिखा रहा है, लेकिन आपका दिमाग, आपकी भावनाएं उन्हें रियलिटी डिस्टॉर्टेड रूप में दिखाती हैं। डर कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन। डर का असर इतना सटल होता है कि हम कई बार पहचान भी नहीं पाते। फियर आपको लॉस से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरनी ये है कि वही फियर आपको ज्यादा नुकसान करवा देता है। आप ट्रेड लेने से डरते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। आप लॉस से डरते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं। आप छोटी सी गिरावट से डरते हैं, प्रीमैच्योर एग्जिट कर लेते हैं। वैन थार्प कहते हैं, फियर विल पैरालाइज यू इन ट्रेडिंग अनलेस यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अवेयरनेस। लालच, अनलिमिटेड चाहत का जाल। ट्रेडिंग में ग्रीड सबसे सेडक्टिव एनिमी है, क्योंकि यही वो भावना है जो आपको जल्दी अमीर बनने के ख्वाब दिखाती है। आप छोटी प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होते, आप लेवरेज और लॉट साइज बढ़ा देते हैं। आप एक विनिंग स्ट्रीक के बाद सोचते हैं, अब मैं अजेय हूं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको तबाह कर देती है। याद रखिए, मार्केट को आपके सपनों की परवाह नहीं है, वो तो सिर्फ रूल्स मानता है। अगर आप लालच से ड्रिवन हैं, तो सूनर और लेटर मार्केट आपको सबक सिखाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसेप्शन का खेल। वैन थार्प बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स तब फेल होते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने सब समझ लिया है। एक दो ट्रेड्स जीतते ही वे खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं। वे रिस्क बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन सच तो यह है, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, और ओवर कॉन्फिडेंस वही ट्रैप है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स भी गिर जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, माइंड को काबू करने की चाबी। तो सवाल यह है, क्या इंसान अपनी भावनाओं पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? वैन थार्प का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप अपनी हर इमोशन को पहचानें। आप समझें कि कब आप डर से डिसीजन ले रहे हैं, कब लालच आपको ड्राइव कर रहा है, और कब आपका ईगो आपसे गलती करवाने वाला है। इस अवेयरनेस के लिए सबसे इफेक्टिव टूल्स हैं जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि उस समय आपका मूड क्या था। मेडिटेशन, दिन में कुछ मिनट माइंड को शांत कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स, हाई प्रेशर मोमेंट्स में डीप ब्रीदिंग आपके माइंड को रीसेट करती है। ओम मेडिटेशन, ट्रेडिंग माइंडसेट की दवा। वैन थार्प ने अपने कई स्टूडेंट्स को मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई। उन्होंने पाया कि जब ट्रेडर हर दिन 15 से 20 मिनट ध्यान करता है तो उसका इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। मेडिटेशन आपके अंदर क्लैरिटी लाती है, आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को मार्केट से डिटैच करना सीखते हैं। ट्रेडिंग को गेम समझना और खुद को उस गेम का शांत प्लेयर बनाना, यही है मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल। जर्नलिंग, माइंड का आईना। एक और पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल। वैन थार्प कहते हैं, अ जर्नल इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रेड्स, इट्स अबाउट रिकॉर्डिंग योर माइंड। इसका मतलब आप सिर्फ एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट और लॉस मत लिखिए, बल्कि ये भी लिखिए कि उस समय आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी। उदाहरण के लिए, मैंने ये ट्रेड डर के कारण जल्दी बंद कर दिया, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में स्टॉप लॉस हटा दिया, मैं लालच में बिना सिस्टम चेक किए एंटर हो गया। जब आप ये सब लिखते हैं तो धीरे धीरे आपके माइंड के पैटर्न सामने आते हैं, और अवेयरनेस ही पहला कदम है बदलाव की ओर। बैलेंस, भावनाओं को खत्म नहीं, नियंत्रित करना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। वैन थार्प कहते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। डर, लालच, खुशी, उत्साह, ये सब ह्यूमन होने का हिस्सा हैं। समस्या तब होती है जब ये भावनाएं आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए गोल ये नहीं है कि आप इमोशंस को खत्म कर दें, बल्कि गोल ये है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करें, एक्सेप्ट करें और मैनेज करें। अब सोचिए, एक सुपर ट्रेडर भावनाओं से कैसे डील करता है। मार्केट गिरता है तो वो पैनिक नहीं करता, कामली प्लान करता है। मार्केट तेजी से चढ़ता है तो वो लालच से अंधा नहीं होता, बल्कि रूल्स पर चलता है। लॉस होता है तो वो गिल्ट में डूबने के बजाय सीखता है। प्रॉफिट होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रूल्स नहीं तोड़ता। यही फर्क है एक एवरेज ट्रेडर और एक सुपर ट्रेडर में। सुपर ट्रेडर जानता है कि उसकी असली ताकत सिस्टम में नहीं, माइंड में है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि मार्केट को जीतने से पहले आपको अपने माइंड को जीतना होगा। फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीन डेमन्स हर ट्रेडर के रास्ते में खड़े होते हैं,
लेकिन सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन और जर्नलिंग, ये वो हथियार हैं जिनसे आप इन डेमन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वैन थार्प कहते हैं, इफ यू वांट टू मास्टर द मार्केट, मास्टर योरसेल्फ फर्स्ट। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने इमोशंस के गुलाम बने रहेंगे या फिर उन्हें मास्टर करके एक सुपर ट्रेडर बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कभी मार्केट में प्रॉफिट कमा चुके हैं, आप शायद हाँ कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आप हर महीने, हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाए हैं, तो शायद जवाब थोड़ा अटक जाएगा। यही है असली फर्क। कभी कभी प्रॉफिट बनाना आसान है, लेकिन हर हाल में, हर मार्केट साइकिल में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना, यही है सुपर ट्रेडर की असली पहचान। मार्केट के उतार चढ़ाव, ट्रेडर की परीक्षा। स्टॉक मार्केट समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। कभी हर स्टॉक रॉकेट बन जाता है, तो कभी हर चार्ट गिरावट की गवाही देता है। लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ बुल मार्केट में ही जीत सकते हैं, तो आप ट्रेडर नहीं, लकी राइडर हैं। सुपर ट्रेडर वही हैं जो बुल और बेयर दोनों में सर्वाइव करता है और ग्रो करता है। वैन थार्प कहते हैं, योर गोल इज नॉट टू बीट द मार्केट वंस, बट टू स्टे इन द गेम फॉर डेकेड्स। कंसिस्टेंसी का असली मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है। इसका मतलब है आप हर हाल में अपने रूल्स फॉलो करें, आपका रिस्क हर बार कैलकुलेटेड हो, आपकी स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ एक मार्केट कंडीशन पे डिपेंडेंट ना हो, और सबसे जरूरी, आप इमोशन से नहीं, प्रोसेस से ड्रिवन हो। कंसिस्टेंसी एक्चुअली डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। गुड मार्केट वर्सेस बैड मार्केट। चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। गुड मार्केट यानी बुल रन, हर जगह पॉजिटिविटी है, हर दूसरा इंसान कह रहा है बाय, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसे में सुपर ट्रेडर ओवर एक्साइटेड नहीं होता। वो जानता है कि बुल मार्केट में भी रिस्क होता है। वो अपने प्रॉफिट बुक करता है, रूल से बाहर नहीं जाता। बेयर मार्केट, आपके पास बेयर मार्केट यानी बेयर फेज, हर जगह नेगेटिविटी है, लोग डर से बेच रहे हैं। ऐसे में सुपर ट्रेडर पैनिक नहीं करता, वो कामली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, शॉर्ट सेलिंग, हेजिंग या कैश पोजीशन में रहने की। यही है फर्क। एवरेज ट्रेडर मार्केट के साथ हिलता है, सुपर ट्रेडर मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं, लेकिन अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता है। कंसिस्टेंसी की 4 कुंजियां। वैन थार्प के अनुसार कंसिस्टेंसी पाने के लिए ट्रेडर को 4 पिलर्स पर खड़ा होना पड़ता है। पोजीशन साइजिंग मास्टरी, हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, यही कंसिस्टेंसी की नींव है। अगर आप हर बार ओवर ट्रेड करेंगे तो एक गलती आपको गेम से बाहर कर देगी, लेकिन साइजिंग सही है तो एक बैड ट्रेड भी आपको नहीं गिरा पाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, सुपर ट्रेडर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर डिपेंड नहीं होता, वो मल्टीपल सिस्टम्स टेस्ट करके अडॉप्ट करता है। ट्रेंड फॉलोइंग, मीन रिवर्जन, ब्रेकआउट, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ताकि मार्केट की हर कंडीशन में उसके पास कोई ना कोई वेपन हो। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, कंसिस्टेंसी का मतलब है प्रोसेस को फॉलो करना। प्रॉफिट या लॉस आउटकम्स हैं जिन पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिस्टम और रिस्क रूल्स फॉलो करना ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। सुपर ट्रेडर हर दिन खुद से यही पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, ना कि कितना प्रॉफिट हुआ। कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, मार्केट बदलता रहता है। एक सिस्टम जो 2010 में काम करता था शायद 2025 में फेल हो जाए, इसलिए सुपर ट्रेडर रिजिड नहीं होता, वो कंटिन्यूसली सीखता है, रिफाइन करता है और अडेप्ट करता है। लॉन्ग टर्म सोच, मैराथन, स्प्रिंट नहीं। वैन थार्प कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हिटिंग जैकपॉट्स, इट्स अबाउट सर्वाइविंग द मैराथन। बहुत से ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे लेवरेज बढ़ाते हैं, रिस्की बेट्स लगाते हैं, कभी जैकपॉट लग भी जाता है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट उन्हें बाहर कर देता है। सुपर ट्रेडर जानता है कि उसका गोल क्विक मनी नहीं है, उसका गोल है स्टेडी ग्रोथ, हर साल, हर डेकेड में कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ बनाना। कंसिस्टेंसी टूल्स, कंसिस्टेंसी सिर्फ फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिस से आती है। वैन थार्प कुछ प्रैक्टिकल टूल सुझाते हैं। डेली चेकलिस्ट, हर दिन चेक करें कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। वीकली रिव्यू, अपने जर्नल में देखें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। मंथली मैट्रिक्स, प्रॉफिट परसेंट से ज्यादा ध्यान दें कि आपने कितनी बार रूल्स तोड़े। क्वार्टरली रिफाइनमेंट, सिस्टम्स को टेस्ट करें और जरूरत हो तो अडेप्ट करें। माइंडसेट ऑफ डिटैचमेंट, कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट, मतलब आपको प्रॉफिट लॉस से इमोशनली डिटैच होना होगा। अगर आप एक विनिंग ट्रेड पर खुशियों के झूले झूलते हैं तो अगली बार लालच आपको गलती कराएगा। अगर आप एक लूजिंग ट्रेड पर टूट जाते हैं तो अगली बार डर आपको रोक देगा। सुपर ट्रेडर का मन आउटकम से डिटैच्ड रहता है, वो बस सिस्टम और प्रोसेस पर ध्यान देता है। सुपर ट्रेडर का एग्जाम्पल,
कल्पना कीजिए मार्केट में अचानक क्रैश आता है। न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे हैं, हिस्टोरिक गिरावट। नॉर्मल ट्रेडर्स पैनिक में सब बेच देते हैं, लेकिन एक सुपर ट्रेडर कामली ऑब्जर्व करता है। वो अपने हेजेस एक्टिवेट करता है, कुछ शॉर्ट पोजीशंस लेता है और कुछ स्टॉक्स में फ्यूचर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। क्रैश के बाद नॉर्मल ट्रेडर्स मार्केट से डरने लगते हैं, लेकिन सुपर ट्रेडर उस क्रैश को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। तो कंक्लूजन ये है कि कंसिस्टेंसी ही सुपर ट्रेडर की असली पहचान है। गुड मार्केट हो या बैड मार्केट, बुल रन या क्रैश, सुपर ट्रेडर हमेशा गेम में बना रहता है। वैन थार्प कहते हैं, इफ यू मास्टर कंसिस्टेंसी, मनी विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों याद रखिए, सुपर ट्रेडर बनना किसी एक जैकपॉट ट्रेड से नहीं होता, बल्कि ये एक लंबी जर्नी है जहां हर दिन हर ट्रेड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की गवाही देता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि सुपर ट्रेडर बनना मतलब सिर्फ मार्केट में पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को मास्टर करना है। डर पर काबू, लालच से दूरी, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी, यही वो कीज हैं जो आपको हर अच्छे और बुरे मार्केट में जीत दिलाती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी एक एवरेज ट्रेडर बने रहेंगे या फिर अपने अंदर के सुपर ट्रेडर को जगाएंगे? अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें इंस्पायर करता है और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ट्रेडिंग ग्रुप या कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मार्केट की सच्चाई समझें और अपनी जर्नी बदलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजीज और ऐसी किताबों की डीप समरीज जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आपने खुद पर मास्टरी पा ली तो आप हर हाल में जीतेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट।